Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome back to another episode of Mentoring Young Leaders. I am your host Aliza Naqvi और आज के हमारे मेहमान हैं बहुत ही खास. He is one of the pioneer members of TSA, teaching for more than 30 years and present. It is safe to say that he is the pride of the Bani School of Accountancy. A very warm welcome to Sir Samad Dawood. Assalamu alaikum, sir. जज़ाकल्लाह अलीज़े, अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत अच्छा तारुफ करवा दिया, ठीक है ना. थैंक यू वेरी मच. Exactly, I am teaching from day one in TSA, alhamdulillah. Thank you so much for your time, sir. We are honored to have you today. Sorry? Thank you so much, sir. We are honored to have you today. जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह. सर, मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि बहुत टाइम हो गया आपको पढ़ाते हुए और अब पीछे की थोड़ा सा रिकॉल करते हुए आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, लेकिन हम स्टार्ट से शुरू करते हैं. बिल्कुल. जब आप स्टूडेंट थे और जब आप दूसरी साइड पे मौजूद थे तो आप किस तरह के स्टूडेंट थे और आप क्या सोचते थे अपनी लाइफ के बारे में एंड हर चीज़ के को आप किस तरह असेस करते थे जब आप एक स्टूडेंट हुआ करते थे? एज ए स्टूडेंट मतलब इनिशियली जैसे टिल मैट्रिक क्लास तक तो मतलब बहुत अच्छा मतलब रहा. आई डिड व्हाट मैट्रिक फ्रॉम नासरा स्कूल इन 1980, ठीक है ना. एंड इन फैक्ट आई गॉट, आपको यकीन आए या ना आए ना, बट इट इज़ 100% ट्रू. ओके. बिकॉज माई फादर वॉज ए टीचर, ठीक है ना. एंड वो चाहते थे कि वो उनके लड़के जो हैं वो एजुकेशन में बहुत आगे निकले. तो मेरे जो एल्डर ब्रदर हैं, ठीक है ना, तो मतलब ये पहले की बात है, ठीक है. पहले ऐसा दौर था कि बच्चा पैदा हुआ तो उसके कान में आवाज़ लगा दी जाती थी, तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे डॉक्टर बनना है. तो मेरे एल्डर भाई जो एल्डर ब्रदर हैं उनके कानों में यही आवाज़ डाली गई कि आपको बेटा डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है. ठीक है, सही है, ठीक है ना. सेकंड नंबर पे मैं था, तो बोला एक डॉक्टर हो गया तो दूसरा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बनेगा. तो ये आवाज़ आपके कान में डाली गई? ये मेरी अब ये डाली गई राइट फ्रॉम बिगनिंग, डे वन से. इनफैक्ट मुझे याद है मैंने आई वॉज इन 4th या 3rd ना, तो मेरे दिमाग में मेरे कानों में ये आवाज़ डाली गई. ठीक है, सही है, ठीक है ना. तो मेरे जो एल्डर ब्रदर थे, आप यकीन करें या ना करें, उसके मैथ्स में पूरे स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स आए और मेरे जो है वो मॉर्निंग आफ्टरनून मिला के बायो में हाईएस्ट मार्क्स आए. अब एक का के मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स है, उसे डॉक्टर बनने के लिए कहा जा रहा है, और एक के बायो में हाईएस्ट है, उसको इंजीनियर बनने के लिए कहा जा रहा है. लेकिन ये वो दौर था जब अपना जी हुजूर था ना. अब्बा ने कह दिया वही होगा बस. अब जो है वो डिफरेंट है. अब बाप बेटे से पूछता है बेटा तुझे क्या बनना है, ठीक है ना. अभी तक तो सही है, आज तक, आज से 5-10 साल बाद मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब अब्बा पूछेंगे 5-10 साल के बाद कि बेटा तुझे क्या बनना है, तो मेरे ख्याल से वो कहेगा मुझे दूल्हा बनना है. आफ्टर सेकेंड ईयर ही वो बोलेगा दूल्हा बनना है ना. अभी तक तो वो सही है कि बोल देता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है या डॉक्टर बनना है. लेकिन मेरे दौर में, हमारे दौर में 1980s में, ठीक है ना, ऐसा था कि अब्बा ने जो बोला वही होगा. बायो की टीचर ने स्कूल में बुला के मेरे फादर को बहुत इंसिस्ट किया कि इसे आप जो है ना डॉक्टर बनाइए. लेकिन माय फादर से नो नो नो, मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर बनेगा और ये छोटा यही बनेगा. तो मेरे बड़े भाई आज सर्जन है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना, और मैं एनईडी तक पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह. तो आदम जी साइंस कॉलेज से मैंने सेकेंड ईयर किया 1982 में, एंड देन वहाँ पे भी बस एनईडी वही आवाज़ डाली गई, वही आवाज़ आ रही थी. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत हार्ड वर्क किया मैंने, ठीक है ना. और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों में मेरे मैथ्स में 90s में अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स आए, ठीक है ना. एंड देन मेरा एनईडी में आराम से एडमिशन हो गया. माई मेरिट नंबर इन कराची वो 64, ठीक है ना, और 64th स्टूडेंट था मैं कराची में. पूरे अच्छी परसेंटेज थी, दैट्स वाई मुझे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी मिली है. एंड आई डिड व्हाट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी एंड पास आउट इन 1988-89 में मैं पास आउट हुआ. एंड आई डिड जॉब. सॉरी, यू कंप्लीटेड इंजीनियरिंग? अल्हम्दुलिल्लाह आई कंप्लीटेड इंजीनियरिंग एंड देन आई डिड जॉब ऑल्सो ना. ओके. मैंने जॉब भी की, 6 महीने तक जॉब भी की, लेकिन पैरेलली मैं टीचिंग भी कर रहा था, साथ साथ मैं टीचिंग भी कर रहा था. लेकिन सर आप टीचिंग किस सब्जेक्ट की कर रहे थे, इंजीनियरिंग रिलेटेड? हाँ, मैं टीचिंग जो कर रहा था ना वो फिज़िक्स एंड मैथ्स. ओके. ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा रहा था उस ज़माने में.
ठीक है ना। और मेरे पास अच्छे आपके स्टूडेंट्स आते थे, तकरीबन ऑलमोस्ट आदम जी के स्टूडेंट आते थे। और 96 में मुझे अपना चांस मिला अपना सीए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, ठीक है ना। वो भी मेरा छोटा भाई जो है ना, तो इज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो जो है वो यहाँ मतलब एक कॉलेज था वहाँ पे पढ़ने के लिए गया। ऑडिट उसका नहीं निकल रहा था, तो ऑडिट के लिए गया, तो वहाँ उसका दोस्त ही था, वो ओनर था जो, तो उसने कहा कि मैथ्स के लिए मुझे ज़रूरत है। तो मेरे छोटे भाई ने मुझसे कहा कि आप मैथ्स पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की। पहले तो बहुत डर लगा, ठीक है ना। माय डेमो क्लास, फर्स्ट डेमो मैंने 5 मई 1996, 5 मई 1996 को फ़र्स्ट क्लास मैंने ली, 2 घंटे की थी, ठीक है ना। और उसमें मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गया। दैन फिर जर्नी शुरू हो गई, फिर 1 सेक्शन, फिर 2 सेक्शन एंड सो ऑन। फिर 98 में तबानीज़ इस्टेब्लिश हुआ, तो तबानीज़ वालों ने मुझे ही बुलाया अल्हम्दुलिल्लाह। और जब 1-to-1 मीटिंग हुई मेरी तबानी साहब से, शरीफ तबानी साहब से, दैट वाज 14 अगस्त 1998, ठीक है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी रखी सर है। मैं बिल्कुल यही हाईलाइट करने वाली थी कि इट इज़ इनक्रेडिबल। आपको जिस हिसाब से आपको डिटेल्स याद हैं, जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज़ कमेंडेबल। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो 14 अगस्त 1998 मेरी फ़र्स्ट मीटिंग 1-to-1 हुई तबानी साहब से, और बहुत अच्छी अपना मीटिंग हुई वो। तो उसमें ऑनरेरियम के बारे में भी डिस्कशन हुआ, और बस तबानी साहब ने एक ही बात कही ना कि अगर आप कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ तो मुझे प्लेजर फील होगा ना, कि बस आप ऐसा कि कंटिन्यू चलता रहे। मैंने कहा देखिए सर, अगर मेरी और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई तो इंशाल्लाह मैं कभी भी टीएसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। और इनफैक्ट यही हुआ कि आई थिंक शरीफ तवानी साहब बहुत ही हम्बल आदमी है, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ ना। और जितनी अंडरस्टैंडिंग मेरे ख्याल से अगर कहीं और होता मैं तो इतना कंटिन्यू नहीं कर सकता था। तो तवानी साहब के अंडर में था, तो उन्होंने हर जगह पे मेरा साथ दिया, हर जगह पे मुझे मोटिवेट किया, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे सिखाई भी, ठीक है ना। ठीक है, हम एज वाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमारा, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सीए से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी, और अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा भी और उसको ऑप्ट भी किया। दैट्स वाई आपका दैट इज़ आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको पढ़ाते हुए अराउंड 30 इयर्स तो हो गए हैं, तो इस पूरे एक्सपीरियंस में आपको कोई रिग्रेट हुआ कि आपने अपनी इंजीनियरिंग जॉब को छोड़ा, या आपने जो आपने पढ़ा था एकेडमिकली आपने उसी चीज़ को परसू नहीं किया? तो आई नो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड बिकॉज आपका पैशन इन्वॉल्व था, इसी वजह से आप कंटिन्यू करते गए, लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में आपको कोई रिग्रेट हुआ? नहीं, कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। जब मैं जॉब छोड़ रहा था ना, तो फादर मेरे हयात थे उस वक्त, 98 में वो चले गए दुनिया से, ठीक है ना। तो बिफोर बस जस्ट टीएसए में ज्वाइन कर रहा था ना, मेरा पहला इंटरव्यू, पहला 1-to-1 मीटिंग हो गई थी तवाने साहब, उसके बाद उनकी सितंबर में ही डेथ हो गई, ठीक है ना। तो जब मैं टीचिंग जॉब छोड़ रहा था ना, तो फादर से यही मैंने पूछा ना कि मुझे जो है ना जॉब में मज़ा नहीं आ रहा, एंड लिटरली मतलब आई वॉज क्राइंग कि मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता हूँ। तो उस वक्त पता नहीं फादर को क्या हुआ, बोले छोड़ दे बेटा। उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे वही डर लग रहा था कि वही बचपन वाली बात ना कहे, नहीं तुझे जॉब ही करनी पड़ेगी, जॉब ही करनी पड़ेगी, लेकिन वो नहीं हुआ। उन्हें पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरी शक्ल को देखा, उन्होंने बोला बेटा छोड़ दे, जॉब नहीं करनी, टीचिंग ही कर, ठीक है ना। और उन्होंने टीचिंग में मोटिवेट किया, और 96 में अल्लाह पाक ने चांस दे दिया अपना सीए के स्टूडेंट को। 90s के एरा में मैंने आई टॉट व्हाट ओ लेवल ए लेवल स्टूडेंट ऑल्सो ना, तो उनमें भी बहुत अच्छे अपना रिजल्ट्स आए बच्चों के ना। तो फिर 96 में जब चांस मिल गया, पैरेलली मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पढ़ा रहा था उस वक्त, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ स्टूडेंट्स बढ़े, फिर यहीं होके रह गया ना। फिर पूरे सेक्शन, पूरा सिलेबस उस ज़माने में पढ़ाता था। और टीचिंग मतलब आर्ट है एक टीचिंग में। टीचर वही बन सकता है जो आपका दैट उसको जिसको शौक होगा टीचिंग का। टीचिंग ऐसे ही नहीं है कि आपका दैट इज़ मुझे टीचर बना दीजिए ना।
इनिशियली बहुत ज़्यादा आपका दैट इज़ लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया कि डिड यू वॉट इंजीनियरिंग फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी। लोग एनईडी यूनिवर्सिटी के लिए जाने के लिए तरसते हैं और आप इंजीनियर बन के टीचिंग में आ गए, क्या किया आपने। लेकिन बस मैंने कहा नहीं, मैं टीचिंग ही करूँगा ना। तो शुरू में तो आपका दैट इज़ इंटर लेवल तक पढ़ाया है, उसके बाद प्रोफेशन में प्रोफेशनल आपका दैट इज़ इसमें चांस मिल गया। तो यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता क्लिक हुआ, ठीक है ना। और यहाँ जब आया तो शुरू में तो डर लगा, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अल्लाह ने पैर जमा दिए। और टीचिंग स्किल्स थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी अल्हम्दुलिल्लाह। जितने बच्चे पढ़ते थे वो स्टाइल से और उससे बड़े इम्प्रेस होते थे। लेकिन यहाँ आके कुछ ज़्यादा हो गया, यहाँ क्राउड ज़्यादा था, ऑडियंस ज़्यादा था, तो दैट्स वाई यहाँ आके तो बहुत हो गया। मोर देन तकरीबन इन 30 सालों में लीजिए मैंने तकरीबन 20-25 हज़ार स्टूडेंट्स तो पढ़ा दिए होंगे। बिल्कुल। आज मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ना, वो मुझे कोई ना कोई स्टूडेंट ज़रूर टकर जाता है। तो आपका इवन मैं इंडिया गया था तो वहाँ पे भी आपका स्टूडेंट टकर गया और तो पीछे से आवाज़ दी, सर सर। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आवाज़ तो पाकिस्तानी लगती है, ये है कौन। जाके देखा तो स्टूडेंट ही था, TSA का स्टूडेंट ही था। तो इवन हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ा दिए, तो है ना। तो बाकी टीचिंग में ये था कि मुझे शौक़ बहुत था पढ़ाने का, दैट्स वाई मैं आगे निकला, ठीक है। अब आप मुझसे अगर हॉबी पूछेंगी, प्रोफेशन पूछेंगी, हर चीज़ टीचिंग है। अगर आप मुझसे हॉबी पूछेंगी सर कि व्हाट इज़ योर हॉबी, तो हॉबी भी मेरी टीचिंग नहीं है तो एजुकेशन से रिलेटेड ही है। यानी घर पे बैठ के भी मैं कुछ नहीं करता, मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई मटीरियल निकालूँ, कहीं से निकालूँ और बच्चों के लिए तैयार करूँ ना कुछ आपका ऐसा हो कि स्टूडेंट जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें। अलग मेरी कोशिश यही होती, क्लास में भी मैं बोलता हूँ ना, ठीक है ना, कि आपका दैट इज़ आप बस पास हो जाइए, ठीक है। बच्चों को मैं इसी तरीके से मोटिवेट करता हूँ। अब CBE एग्ज़ाम हो गया हमारा, तो उसमें टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं। तो उस 50 क्वेश्चन में बच्चों को ये नहीं बोलता हूँ कि आपको जो है ना 25 सही करने हैं, ये नहीं बोलता हूँ। मेरी पहली क्लास में मैं बोलता हूँ 25 गलत करने हैं। मैं उल्टा बोलता हूँ। उससे बच्चा पहली क्लास में मुझे देखता है तो अजीब नज़र देखता है कि व्हाट ही सेइंग ना। तो मैं बोलता बेटा देख 25 गलत कर देना, बस तुझे ये टारगेट रखना है 25 गलत। जहाँ बच्चा अटकता है सर ये समझ में नहीं आ रहा, नहीं हो रहा, मैंने कहा छोड़ देना, गलत कर देना। 25 गलत होंगे तो मेरा बच्चा, मैंने कहा 25 सही होंगे ना, 25 सही होंगे तो पास। मार्क्स तो लिखे भी नहीं आते हमारे CA में, तो कोई टेंशन हो ना। तो उससे बच्चा थोड़ा बहुत आई थिंक मोटिवेट होता है और आपका दैट इज़ कोशिश करता है, ठीक है ना। लेकिन अब जो बच्चा आ रहा है ना वो थोड़ा सा वो कैजुअल है। ये मुझे जो है ना थोड़ा सा वो फील होता है। ये आपके लिए न्यू है, ये मेरे लिए नया है बहुत, ठीक है ना। अब मुझे हम कोशिश कर रहे हैं, हम जितने भी पुराने टीचर हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि अपना उसी पैटर्न पे हम आएँ जिस पैटर्न पे बच्चा चाह रहा है, और उसमें हम कामयाब भी हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। असल में हम लोग क्या है, हम लोग बूढ़े नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अपने अल्हम्दुलिल्लाह बोला कि बूढ़े नहीं हुए। इसलिए कि उसकी वजह मैं आपको बताऊं। व्हेन आई वाज 32-33, जब मैंने 96 में एंट्री की तो आई वाज 32-33 था ना। मेरे सामने जो बच्चा बैठा हुआ था ना वो 18 साल का था। आज मैं 60 से ऊपर हूँ, सामने वही 18 है। यस। अब वो 18 साल के बच्चों के साथ फेस करते हुए, आप जैसे बच्चों के साथ फेस करते 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 हम बूढ़े नहीं हुए। द मेन थिंग इज़ दैट। तो हमारी हरकतें मतलब वही हैं पुरानी वाली, ठीक है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि यार आप समझ रहे हो कि मैं बूढ़ा हूँ, तो बच्चे बोलते हैं नहीं सर आप जवान हैं। मैंने आप गलत बोल रहे हो, मैं नौजवान हूँ। तो मैं बच्चों से कहता हूँ मैं नौजवान हूँ। मैंने कहा यार मैं आप लोगों के साथ 18 साल के बच्चों के साथ रहते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हम बूढ़े नहीं हुए, ठीक है ना। इन बच्चों ने हमें ना अपना जवान रखा है। और लिटरली बच्चे मतलब इतनी मोहब्बत करते हैं ना हमसे, हम टीचरों से, जो भी है जैसे भी बच्चे हैं। थोड़ा बहुत माहौल चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी बच्चे जो हैं ना, ठीक है ना, जो पुराने टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे तवानी साहब हैं, अकील साहब हैं, ठीक है ना, 3-4 जाने ही पुराने रह गए। तो मैं उनसे कहता भी हूँ कि वी आर लिविंग इन अवर लास्ट डिकेड।
हम आखिरी ज़िंदगी के 10 साल जी रहे हैं। सर ऐसे नहीं बोले। नहीं वो आप तो बोल सकती हो, वैसे नहीं बोले, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं 60 साल के आदमी को ये बोलता हूँ तो वो भी बोलता है कि ऐसा नहीं बोलिए। मैंने कहा कितना जीना है भाई, जीना कितना है ना भाई। हम जब 60 को पहुँच गए हैं तो ठीक है ना, अल्लाह पाक 10 साल अगर आसानी से निकाल दे अच्छे पढ़ाते पर मेरी यही दुआ है, मेरे लिए आप भी दुआ करना कि मेरे 10 साल जो भी हैं, 5-10 साल जो भी हैं, वो पढ़ाते निकले। इंशाल्लाह। ऐसा ना हो कि मैं बैठ जाऊँ ना, तो वो मेरे लिए सही नहीं है। मतलब इवन जब थोड़ा क्लासेस का लोड कम भी होता है ना, तो मैं हसन को बोलता हूँ कि यार मेरी 1-2 क्लासेस ज़रूर डाल दिया अगर मुझे जब ये खुराक नहीं मिलेगी ना तो मैं जी नहीं सकता हूँ। इट कीप्स यू गोइंग, और इसी को पैशन कहते हैं। इसी को पैशन कहते हैं। तो टीचिंग वो चीज़ है ना, अगर ये चीज़ आप में होगी ना अलीज़े, तो आप बहुत अच्छी टीचर बन सकती हैं। लिटरली आई एम नॉट। और टीचिंग जो है ना बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपको मैं बोल दूँ, बहुत अच्छा प्रोफेशन है कि आप अपना बच्चों के लिए भी कुछ कर रहे हैं, और दूसरा ये कि आप इंजॉय करें। अगर टीचिंग को आप इंजॉय कर रहे हैं ना तो ज़बरदस्त है। तो माजी साहब से भी मेरी बात होती है, तो माजी साहब भी बहुत कहते हैं कि टीचिंग जो है वो अपना इंजॉय कीजिए सर, इंजॉय कीजिए। तो अब 1-2 साल से संडेज़ क्लास नहीं होती हो ना, तो पूरे साल में 52 अगर संडे आते हैं तो उसमें तकरीबन 50 संडे क्लास होती थी, ऐसा भी हुआ है। तो दैट्स वाई अब टीचिंग के अलावा कुछ कर नहीं सकता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है। बाहर करना भी कुछ नहीं है, ये टीचिंग कर ली बहुत इफेक्ट है। अच्छा सर, आपकी जर्नी में इतने बच्चे आए और आपने ये बताया है कि अब बच्चे डिफरेंट भी हैं, तो यह चीज़ आपके लिए एक न्यू चीज़ है। तो सर उस चैलेंज को आपने किस तरह टैकल किया कि अगर पुराने बच्चे डिफरेंट थे और अब अगर नए बच्चे आ रहे हैं और वो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, कहीं बीच में गैप आ रहा है या कोई जनरेशन गैप है, तो उस गैप को आपने क्या किया फिल करने के लिए? उनके जैसा बन गया। ओके, और वो कैसे बने? वो ऐसे कि मतलब कोई ना कोई, ठीक है, अब जो है ना दौर बदल गया ना, अब वो बच्चा वो नहीं है। मतलब पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस पढ़ाई के साथ साथ दूसरी फ़नी चीज़ें या वो भी चीज़ मांगता है ना। और वो चीज़ें अगर आपने नहीं डाली ना तो वो आपसे कहेगा कि सर आप बुढ़े हो गए हो। अच्छा। मैं ये सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ अभी तक तो तैयार नहीं हूँ, बाकी अल्लाह मालिक है, ठीक है ना, कि सर आप बुढ़े हो गए हो, ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि फिर थोड़ा उनके जैसा ही बनूँ, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना स्टाइल चेंज किया, स्टाइल तो नहीं चेंज किया, थोड़ी फ़नी चीज़ें डाल दी, इस किस्म डाल दिया कि थोड़ा बच्चा एंजॉय करे। मतलब बच्चे को ये ना लगे कि यार सर समत की क्लास है, बे यार तो बोरिंग होगी, कुछ भी नहीं होगा यार, ये आदमी पढ़ाता ही रहेगा बस, कुछ भी नहीं करेगा। तो उस सिनेरियो में जो है वो मैंने थोड़ा कुछ किया। मैं कतन ये नहीं कह रहा हूँ बच्चे नाराज़ ना हो कि बच्चे अच्छे नहीं, माहौल बदला है ना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी बदली है। पुराना बच्चा ये था कि आपका दैट इज़ बस पढ़ाई, पढ़ना ही है। जहाँ चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जब वो आता था तो वो एक टारगेट ही लेकर आता था कि मुझे सिर्फ पढ़ना ही है, तो इसलिए वो दूसरी एक्टिविटी में कहीं नहीं है। आपका बच्चा है ना वो सारी चीज़ें चाहता है, पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, डेडिकेटेड होता है, ख़ासतौर पे फीमेल स्टूडेंट, क्योंकि फीमेल पहले इतनी नहीं होती थी, अब फीमेल आधी क्लास तो फीमेल की भरी होती है। और उनसे मैं कहता हूँ कि जितनी हार्ड वर्किंग फीमेल स्टूडेंट है ना, लिटरल मेल स्टूडेंट नाराज़ ना हो, मतलब मेल बोलेंगे सर खुद मेल है और फीमेल की तारीफ़ करता है, पता नहीं क्यों। तो मैं ये तारीफ़ नहीं, मैं मेल की भी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि वो बड़ी हार्ड वर्किंग होती है लिटरली। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल की स्टूडेंट्स इतनी आती हैं कि अपना पूरा शहर ही आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो वो मेडिकल की स्टूडेंट बड़ी हार्ड वर्किंग होती हैं और बड़ा कोप करने की कोशिश करती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल स्टूडेंट, ठीक है ना। तो अभी भी हमारे पास मेडिकल की स्टूडेंट जो भी आती हैं शुरू में बड़ी आपका परेशान रहती हैं मैथ्स में, आहिस्ता 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 मोटिवेट होकर बहुत आगे की तरफ निकल जाती है और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह TSA में तबानीज़ में हर टीचर जो है ना हमारा, लिटरली हर टीचर, अब तो बहुत सारे ऐसे भी टीचर हैं जो मेरे स्टूडेंट ही हैं ना, तो वो गाइडेंस भी लेते रहते हैं, पूछते भी रहते हैं। और इवन मैं आपका दैट इज़ उनको डांट भी देता हूँ ना, तो लिटरली वो कुछ भी नहीं बोलते हैं ना, हालांकि अच्छे खासे मतलब यानी कि बड़े टीचर बन गए हैं वो भी,
लेकिन मैं डांट भी देता तो यार ये आप गलत कर रहे हो ना, ऐसा नहीं करना है क्लास में ना। तो इवन वो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि तो ये सारे पुराने स्टूडेंट थे। मैं नए स्टूडेंट की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो थोड़े से कैजुअल है बस। तो वो ये मोबाइल आ गया ना, तो इस मोबाइल ने, मैं ये नहीं कहूँगा कि जीना हराम किया, बर्बाद किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके यूज़ पे थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लेना तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल सकता है ना इंशाल्लाह। और डिफरेंट होने में कोई बुराई भी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल बुराई नहीं है, कुछ भी नहीं है बुराई ना। तो मुझे जो है ना थोड़ा सा टीचिंग स्टाइल में आपने जो क्वेश्चन किया ना, उसमें मुझे थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट करना पड़ा, थोड़ा सा अपना चीज़ें कुछ ऐसी डालनी पड़ी जिससे ये हुआ कि स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा फ़न एज ए फ़न के तौर पे पढ़े। मैं स्टूडेंट को बोलते तो देख तुझे आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिश आए, जलजला आए, बम फटे के, तो पीछे से सारे स्टूडेंट बोलते हैं कोरोना है। मुझे इस पेपर को जो है टेरी कॉस्ट निकालना है। बस इस तरीके से मोटिवेट करता हूँ मैं। कोरोना तो बोलता भी नहीं हूँ। अब बच्चे बोलते कि सर ये सारी चीज़ें लाइन से आई कैसे। मैंने देख पहले आंधी तूफान आते थे तो मैं बोलता था आंधी आए तूफान आए तुझे पेपर निकालना है। फिर कराची शहर में बारिशें बहुत होने लग गई तो मैंने कहा आंधी आए तूफान आए बारिश आए तुझे पेपर निकालना है। फिर 2008 में जलजला आया तो मैंने 2009 से बोलना शुरू कर दिया आंधी आए तूफान आए बारिश आए जलजला आए। हाँ, फिर कराची में बम फटे तो मैंने बोला बम फटे, और आखिर फाइनली क्या आ गया कोरोना। तो अब मैं बोलता हूँ आंधी आए तूफान आए बारिश आए जलजला आए बम फटे कि कोरोना आए, ठीक है ना। तो ये पेपर निकालना है। तो अब इस किस्म की फ़नी चीज़ें अगर डालते हैं तो बच्चा इन्जॉय करता है, और जहाँ इन्जॉयमेंट होगी ना वहाँ बच्चा खुश होगा और अपना पढ़ने में मोटिवेट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका दैट इज़ तबारीज़ में आपका दैट इज़ 30 साल हो गए। 30 साल में अच्छे खासे खुद तबानी के 141, 132 या 141 मेरिट्स हैं और इतने गोल्ड मेडल हैं, ठीक है ना। तो यहाँ की फैकल्टी और स्पेशली एडमिन एंड मेंटोर शरीफ तवानी साहब जो लीड कर रहे हैं ना, ये सब उसकी वजह से है। यानी कि मतलब ये होम टू है मेरा, यूँ समझ लीजिए। मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि तवानी किसी और का है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना यही फील हुआ कि टीएसए मेरा है। और मैं ये कह देता हूँ ना कि अगर हम इस तरीके से समझ के काम करेंगे ना, जितने भी इधर काम करने वाले लोग हैं इस तरीके से, इवन लो प्रोफाइल से हाई प्रोफाइल तक इस तरीके से काम करेंगे ना, तो लिटरली आपका दर कोई डैमेज नहीं आएगा ना। वो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, ठीक है ना। एक टीम वर्क बनेगा ना तो होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कम्प्लीटली टीम वर्क है ना, ठीक है ना। मतलब कोई किसी से बहुत ज़्यादा डरता नहीं है, खौफ में नहीं आता, कोई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। मैंने लो प्रोफाइल से लेके हाई प्रोफाइल तक के आदमियों को देख लिया ना, तो अपना ऐसा कुछ भी नहीं। अब तो हाई प्रोफाइल पे भी अब मेरे स्टूडेंट पहुंच गए। उसामा खुद मेरा स्टूडेंट है, उज़ैर साहब हैं ऊपर, ही इज़ ऑल्सो माई स्टूडेंट। तो वो भी सर कहते रहते। तो अब मेरे लिए तो ऐसा कहना कि टीएसए तवानी साहब का है तो गलत है। टीएसए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है, मेरा भी नहीं बोलूँगा ना। हम सारे टीचरों की मेहनत है, नो डाउट। तवानी साहब की सबसे ज़्यादा मेहनत है जिसने आपका दैट इज़ यहाँ तक हमको पहुँचाया। तो मैं यही कहता हूँ कि यार आप स्टूडेंट से मैं यही कहता हूँ कि आप यहाँ आइए, आप देखिए, आप फील होगा। हम इंशाल्लाह आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का दैट इज़ आइए, हमारा जो पीआरसी का पहला पेपर है उसका हम आपको चीता बनाएंगे ठीक है ना। इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स आई, उसका हम आपको शहंशाह बनाएंगे। क्या बात है। हाँ, उसके बाद आपका दैट इज़ QMT जो हमारा सब्जेक्ट है उसका हम आपको अफलातून बनाएंगे एंड बिजनेस का हम आपको पहलवान बनाएंगे। और BWCS जो इंग्लिश का आपका दैट इज़ अपना स्किल्स वाला जो अपना सब्जेक्ट है, ठीक है ना। हमने कहा वो तो हम इंशाल्लाह आपकी जेब में रखेंगे, लेकिन शर्त ये है, मैं स्टूडेंट्स आखिर में पंच लाइन मारता हूँ कि शर्त ये है कि जेब फटी भी नहीं होनी चाहिए अगर जेब फटी भी होगी ना तो आपका BWCS कहीं निकल ना जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर है। BWCS में तो स्पेशली मैम साइमा का नाम मैं ज़रूर लूँगा इसलिए कि मतलब वन ऑफ द बेस्ट लेडी,
और इतनी हार्ड वर्किंग लेडी मैंने नहीं देखी। बीइंग ए फीमेल वो इतना हार्ड वर्क करती हैं और बच्चों को इतना मोटिवेट करते हैं कि सारे रिजल्ट्स हमारे PWCS के रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। वेरी हार्ड वर्किंग लेडी। तो ये पुरानी टीचरों में हम 2-3 ही हैं जो ऊपर के लेवल में शुरू के इनिशियल लेवल पे हैं, PRC लेवल पे हैं, ठीक है ना। तो अकील साहब है, मैं हूँ और अपना मैडम साहब पीछे जो आ रहे हैं जो हैं वो उसमें मेरे स्टूडेंट भी हैं। तो दैट्स वाई हमारा जो PRC का इवन कैप तो हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास बहुत अच्छे टीचर्स हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि ज्वाइन करिए TA से, ठीक है ना। आपको पता चलेगा कि एडमिन से लेके फैकल्टी से लेके प्रिंसिपल तक ऑल आर वेरी 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 आपका दैट इज़ कोऑपरेटिव ना, ठीक है ना। हमारी कोशिश यही होती है, इवन हम कोई लाड़े लप्पे नहीं देते, ठीक है ना, कि ये कर देंगे वो कर देंगे, नहीं, हम जो है हम आपको दिखाएंगे, इंशाल्लाह करके दिखाएंगे ना। तो अब वो वही है कि आपका कोई नेगेटिविटी से काम नहीं लिया। TA से ने कभी भी कोई नेगेटिविटी से काम नहीं लिया। कोई नेगेटिव चीज़ किसी के अगेंस्ट हमने करने की कोशिश भी नहीं। हमने अपने इंस्टीट्यूट को अल्हम्दुलिल्लाह उसी ट्रैक पे चलाया, उसी तरीके से चलाया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान है अल्हम्दुलिल्लाह, बोथ इन ACC है एज वेल एज इन CE और ACC दोनों में अब तो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इंस्टीट्यूट है। सर, ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मुझे ये बताया गया था कि मुझे ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड ये बात तो बिल्कुल सही प्रूव हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस हैज़ बिन अ लवली कॉन्वर्सेशन विद यू सर, और ऐसे 1-on-1 बैठ के आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अब बिफोर वी एंड, आई जस्ट वॉन्ट यू टू एडवाइस वन थिंग टू द स्टूडेंट्स जो आपको लगता है कि अब ज़रूरी है, टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से, जनरेशन के हिसाब से। जस्ट वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू ऑल योर स्टूडेंट्स, चाहे वो क्वालिफाई कर चुके हों, कहीं पे भी मौजूद हों, या अभी पढ़ रहे हो, टू ऑल योर स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़बरदस्त आने वाला था मैं उसी तरफ ना। देखिए, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो CA करने के लिए आ रहा है, पहले तो अपने दिमाग से डर खौफ निकाल ही दे ना कि ये पहले वाला CA है, पहले वाला CA है ही नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, ठीक है ना। मतलब लिटरली मैंने ये देखा हुआ इंटीरियर के बच्चे ना, आई लव टू टीच इंटीरियर स्टूडेंट, मतलब इधर उधर के जो सिंध के अंदर से इंटीरियर इतने डेडिकेटेड होते हैं उनकी, मतलब यानी कि वो बेचारे जो है ना सही बोल भी नहीं पाते ना, ठीक है ना, और वो खुद कहते हैं कि सर हमारे उधर कुछ नहीं पढ़ाया जाता, ठीक है ना। वो आके इतनी मेहनत करके तो सक्सेसफुल हो जाते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर निकाल देते हैं। तो मैं अपने स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करूंगा कि यार आप जो है ना, हमारा इवन कराची का जो स्टूडेंट है वो समझता है CA बहुत मुश्किल है। पीछे से लोगों ने जिस तरीके से CA को आपका दैट इज़ बदनाम किया हुआ है, मैं वर्ड बदनाम ही यूज़ करूँगा कि CA बहुत मुश्किल है। नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप BCom का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, CA का रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, अलीज़े मैं लिटरली 100% श्योर हूँ कि CA का रिज़ल्ट अच्छी परसेंटेज होगी BCom के मुकाबले में। लेकिन वो एक मेरे दौर में भी मेरे भी दिमाग में यही डाला था कि CA हो नहीं सकता है। लेकिन अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, ठीक है ना। अब बाकायदे स्टडी टैक्स आ गए, मटेरियल आपका प्रिसाइज है, आपको पता है कि कहाँ से क्या चीज़ आनी है। अगर आप टाइमली अच्छी तरीके से पढ़ते रहें तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मेरे जो इनकमिंग स्टूडेंट हैं उनको मुझे यही एडवाइस है कि डरिए नहीं, आइए, आपके पेपर निकलेंगे, डर खौफ निकाल दीजिए। मैं तो इवन मेडिकल स्टूडेंट की मैंने इतनी बात कर दी थी कि मेडिकल का स्टूडेंट जब पेपर निकाल सकता है, जिसको मैथ्स में x + x 2x कैसे होता है वो नहीं पता, बेचारा x² लिखता है, उसने कर लिया अगर, तो फिर तो यार कराची का तो बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आप आइए, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी। वही जितनी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मेहनत की है ना अच्छे बच्चे ने, उतनी मेहनत नहीं करनी है CA के लिए, ठीक है ना। आगे की जर्नी में ये है कि आगे जाके कैप में डरता है, कैप में भी कोई इतना वो नहीं है। आप टीचर अच्छे हों, आपने टाइमली सही तरीके से पढ़ाओ, मैनेज किया हो टाइम, तो कैप भी निकल जाता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो ना, तो मेरी अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मेरे दोनों लड़के जो हैं, एक तो पढ़ा ही रहा है, ठीक है ना, ACC क्वालिफाइड हैं दोनों, और CA इंटरमीडिएट है, जैन भी CA इंटरमीडिएट है, छोटा वाला भी दुबई में, वो भी इंटरमीडिएट। मैं ये कह रहा हूँ कि आप आफ्टर क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफाइड हो गए ना, उसके बाद आप ग्रोथ का सोचिए, लेकिन आप क्वालिफाइड होना ज़रूरी है ना, ठीक है ना। जैसे तवानी साहब कहते हैं ना कि यार आप जब क्वालिफाइड हो जाएंगे ना तो आपका विजन ही चेंज हो जाएगा। आप जब तक क्वालिफाइड नहीं है ना, अली से मैं आपको भी बोलता हूँ, जब तक क्वालिफाइड नहीं है ना
तो वो विजन नहीं रहेगा। वंस यू क्वालिफाई ना, उसके बाद विजन चेंज होगा और फिर आप ग्रो करने की कोशिश करेंगे। मैं जो आपका दैट इज़ जो स्टूडेंट क्वालिफाई हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार अपनी ग्रोथ को सोचिए ना। आप थोड़ा सा उस जगह पे भी जाके स्ट्रगल करनी है। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए तो स्ट्रगल नहीं करना। आपको ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कीजिए। और इनिशियली तो आप चलिए, इंशाल्लाह निकल जाएगा सीधे। तो स्टूडेंट को मेरी यही एडवाइस है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, और ये मुझे बहुत मज़ा आया इस पॉडकास्ट में, और हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। आप अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में भी जवान नहीं, नौजवान ही रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस पूछे, ठीक है ना, बहुत अच्छी होस्टिंग की। थैंक यू सो मच सर। मैं तो लास्ट में बोल दिया इट हैज़ बीन होस्ट बन सकते। थैंक यू सो मच। पर अपना पढ़ाई को डिसकंटिन्यू नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं आने वाले 1-2 साल में देखूं कि अलीज़े ACC क्वालिफाइड हो गई इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, यू आर अ लवली पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। All right guys, I will see you all in the next episode. Till then, take care.